Good morning, students of LLB third part and pre 5 years. कल चर्चा हुई CRPC के सेक्शन 60 से लेकर 69 तक। टू कंपेल द अपीयरेंस पर्सन रिक्वायर्ड इन कोर्ट। अगर किसी व्यक्ति को यह अपेक्षा, किसी कोर्ट को यह अपेक्षा है कि व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित हो, तो ऐसे हालात में प्रथम प्रक्रिया कहता है कि उसको सम्मन भेजा जाएगा और सम्मन के उपरांत जब वह व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है तब प्रक्रिया है कि उसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट निर्गत किया जाए। जो धारा 70 में CRPC में यह प्रावधान है कि गिरफ्तारी वारंट ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन, वह गिरफ्तारी वारंट जब निर्गत होगा तो उसके ड्यूरेशन क्या होंगे। ड्यूरेशन यह कहता है कि जब तक वह व्यक्ति गिरफ्तारी वारंट जिसके विरुद्ध गया है वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हो जाता है और अगर थाना प्रभारी द्वारा उसको खोजने के उपरांत वह व्यक्ति नहीं मिलता है या गिरफ्तारी के डर से भागा चल रहा है, तो जब तक वारंट ऑफ अरेस्ट को रिटर्न नहीं किया जाए कोर्ट में, तो वह वारंट ऑफ अरेस्ट उस व्यक्ति के नाम पर लंबित रहता है और एनी टाइम उसकी गिरफ्तारी जब भी मिलेगा तो हो सकता है। इस हालात के लिए धारा 70 के बाद कानून कहता है कि वारंट ऑफ अरेस्ट में किन किन बातों को सम्मिलित किया जाना आवश्यक है, जिसमें धारा 70 में ही लिखा गया कि वारंट मस्ट बी इन राइटिंग, लिखित होगा। वारंट साइंड बाय प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साइन होने चाहिए, सील और सिग्नेचर होने चाहिए, कोर्ट का मोहर और सील होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्सन, जो पर्सन को गिरफ्तारी वारंट जाएगा उसके फुल डिस्क्रिप्शन, एड्रेस, पता के साथ मेंशन होना चाहिए और स्पेसिफाई द ऑफेंस, किस अपराध के लिए उसको गिरफ्तारी वारंट भेजा जा रहा है, किस न्यायालय में उसको उपस्थित होना है, यह भी स्पेसिफिक अंकित होना चाहिए। और ये वारंट तब तक वह उस व्यक्ति के विरुद्ध पेंडिंग रहेगा जब तक वह व्यक्ति ड्यूरेशन के संबंध में, जहां कानून कहता है धारा 70 में कि पर्सन रिक्वायर्ड व्हेन नॉट प्रेजेंट इन कोर्ट द ड्यूरेशन इज गोइंग ऑन, चालू रहेगा ड्यूरेशन जब तक वह व्यक्ति उपस्थित नहीं हो जाता है। और जैसे ही वह वारंट ऑफ अरेस्ट, वह व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित हो जाता है तो वह वारंट ऑफ अरेस्ट रिमेन्स फोर्स, उसका फोर्स समाप्त हो जाएगा। धारा 71 कहती है कि पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन। जब 71 के बाद, धारा 70 के बाद वारंट इशू किया जाता है तो ऐसे हालात में यह पुलिस को अधिकार दिया गया है कि सिक्योरिटी लेकर उसको छोड़ भी सकता है कि फॉर सम टाइम, आप कुछ दिनों के बाद जब भी वह रिक्वायर्ड अंडरटेकिंग दे रहा हो, बॉन्ड भर रहा हो कि हम न्यायालय में उपस्थित हो जाते हैं और मैटर बहुत सीरियस नहीं हो, ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस ज्यादा गंभीर अपराध नहीं हो, तो ऐसे हालात में पुलिस सिक्योरिटी लेकर भी उस व्यक्ति को छोड़ सकती है और फॉर सम टाइम उसको रिकॉल ला कर देना होगा कि इतने दिनों के अंदर हम न्यायालय में उपस्थित होकर वारंट का रिकॉल करा देंगे। धारा 72 कहती है कि वारंट हुम डायरेक्टेड, वारंट किसको जाएगा। वारंट जब भी जाएगा तो किसी पुलिस ऑफिशियल्स को जाएगा या किसी जनप्रतिनिधि को नहीं जाएगा। थाना को पुलिस ऑफिसर्स इंचार्ज को भेजा जाएगा, जहां से उसको एड्रेस, पता के बाद उसकी गिरफ्तारी करके न्यायालय में उपस्थित कराई जाएगी। 73 कहता है वारंट में बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन। इस संदर्भ में यह आप यहाँ यह जाने कि जब कहता है कि कहीं थाना प्रभारी, उस जुरिडिक्शन में कोई पुलिस ऑफिशियल्स अगर संजोग बश नहीं है तो एनी पर्सन को भी व्यक्ति को भी कोर्ट वारंट उसके नाम से भी भेजा जा सकता है, जहां पुलिस ऑफिशियल। लेकिन जनरली यह प्रैक्टिकल के हालात में, व्यवहारिक प्रक्रिया में, प्रचलन में ऐसा नहीं मिलेगा कि कोई पुलिस ऑफिशियल्स उपलब्ध न हो और वारंट किसी इंडिपेंडेंट व्यक्ति को भेजा जाए। तो इसलिए धारा 73 में उल्लिखित है कि अगर व्यक्ति की गिरफ्तारी अति आवश्यक है
पुलिस ऑफिशियल उपलब्ध नहीं हो रहे हैं तो एनी पर्सन को भी वारंट डायरेक्टेड किया जा सकता है। 74 कहता है वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर। स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया गया कि जब भी वारंट जाएगा तो पुलिस ऑफिसर को जाएगा और पुलिस ऑफिसर ही उस व्यक्ति को इंडोर्स करेंगे और उसके बाद उसको गिरफ्तारी के पश्चात। 75 में कहता है नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट। उस वारंट के संदर्भ में निर्दिष्ट किया जाएगा, उसको सूचित किया जाएगा कि आपके खिलाफ यह वारंट निर्गत किया है जो थाना में पेंडिंग है। वेयर वारंट में बी एक्सिक्यूटेड, ये वारंट अरेस्टेड में बी एक्सिक्यूटेड एट एनी प्लेस ऑफ इंडिया। धारा 77 का बहुत ही इंटायर होल इंडिया के तहत कहीं भी वारंट को एक्सक्यूशन जब भी जहां भी मिलेगा वह व्यक्ति हो सकता है कि अपने जो निवास स्थान है उसको छोड़कर कहीं कलकत्ता चाहे इंडिया के किसी कोने में भी अगर उसको पता चलता है कि अमुक व्यक्ति उस जगह छिपा हुआ है तो वारंट का एक्सक्यूशन इंडिया के किसी जगह पर किया जा सकता है। वारंट फॉरवर्डेड टू एक्सक्यूशन आउटसाइड ऑफ जुरिडिक्शन, और अगर किसी आउटसाइड ऑफ जुरिडिक्शन में करना है जैसे मुजफ्फरपुर जिला से के बाद कहीं वैशाली जिला में भेजना हो या दूसरे स्टेट में भेजना हो तो वहां के जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वहां के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा और वह मजिस्ट्रेट वहां के एसपी महोदय के माध्यम से उस वारंट की कार्यवाही करेगी और उसको अरेस्ट करके फिर से जहां से वारंट गया है वहां से उसको उपस्थित कराया जाएगा। एक बात और चर्चा कर देना चाहता हूं कि जहां यह पहले ही मैंने 41 सीआरपीसी में बताया कि पुलिस जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो एट वंस उसको न्यायालय में प्रोड्यूस कर देना होता है। तो अगर इंडिया के किसी कोने में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और सपोज कीजिए कि उसे मुजफ्फरपुर में लाना है तो ऐसे हालात में जो जर्नी का डिले होगा वह काउंट नहीं किया जाएगा, वह 24 आवर्स में एक्सक्यूशन रहेगा, उसको माफ रहेगा कि वह जर्नी के दौरान वह 24 घंटा में किसी भी हालात में सपोज कीजिए कलकत्ता पकड़ाता है, दिल्ली पकड़ाता है, बॉम्बे पकड़ाता है तो उस हालात में 24 घंटा के अंदर किसी भी हालत में उस व्यक्ति को न्यायालय में प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। लेकिन उस जगह प्रक्रिया यह है कि जिस जगह भी पकड़ाएगा उस जगह नियरेस्ट जुडिशियल ऑफिसर्स के पास ही उसको प्रोड्यूस करना होगा और वहां से फिर उसे प्राप्त करके जर्नी प्रोसीड करना होगा। यह ना कि किसी होटल में या किसी थाना में या किसी प्राइवेट स्थान पर उस व्यक्ति को रखा जाएगा, बल्कि वहां के उस जेल में उसको रात्रि विश्राम कराया जाएगा और वहां से लेकर अगर रात्रि में उसको निकलना नहीं है तो ऐसे हालात में उसको डिटेंशन जो है किसी जेल में होगा और सुबह से उसको फिर लेकर और वो पुलिस प्रोसीड करेगी। वारंट डायरेक्टेड टू एक्सक्यूशन आउटसाइड जुरिडिक्शन, इस हालात में आउटसाइड जुरिडिक्शन की चर्चा किया। 81 कहता है अरेस्ट ऑफ पर्सन हुम वारंट ऑफ, जब भी किसी व्यक्ति को आउटसाइड जुरिडिक्शन में पकड़ा जाएगा तो धारा 80 में जो अभी मैंने कहा कि जो जर्नी के दौरान जो टाइम लगेगा उसके संबंध में यह उस प्रावधान है कि उसको प्रोड्यूस करने में जो टाइम लगेगा वह एक्सक्यूज नहीं होगा, उसको माफ किया जाएगा। 81 में कहा प्रोसीड्योर बाय मजिस्ट्रेट सम पर्सन अरेस्टेड इन ब्राउट। अब 81 में प्रक्रिया आ जाती है मजिस्ट्रेट के समक्ष, जिस मजिस्ट्रेट ने उसको वारंट इशू किया है और वह व्यक्ति अगर न्यायालय में उपस्थित कराया जाता है तो प्रोसीड्योर है कि उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट साहब अगर जमानत देने लायक उपयुक्त समझते हैं तो जमानत भी दे सकते हैं, नहीं तो उसको कारागार में भेज सकते हैं। 82 अब इसके बाद वारंट के बाद एक्सक्यूशन ऑफ वारंट के बाद अगर वारंट पर भी वारंट ऑफ अरेस्ट पर भी व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो पाता है तो उस हालात में कहा द प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, जो व्यक्ति एब्सकॉन्ड कर रहा है, सम्मन पर नहीं हाजिर हुआ, वारंट पर भी नहीं हाजिर हुआ, तो ऐसे हालात में उसके प्रॉपर्टी को अटैचमेंट और उद्घोषणा के संदर्भ में कानून कहता है धारा 82 में कि प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग, जो व्यक्ति न्यायालय से एब्सकॉन्ड कर रहा है तो उसके लिए सर्वप्रथम यह कानून बताया गया धारा 82 सीआरपीसी में कि उसके निस्बत
30 दिनों के अंदर डुगडुगिया पिटा के उसको हाजिर कराने का यह प्रावधान है कि वो जिस जुरिडिक्शन में वह व्यक्ति निवास करता है वहां उद्घोषित किया जाएगा। वहां के पुलिस ऑफिशियल्स चौकीदार के माध्यम से उद्घोषित कराएंगे कि अमुक व्यक्ति यहाँ 30 दिनों के अंदर न्यायालय में उपस्थित हो जाए, नहीं तो उसके संपत्ति को अटैच कर लिया जाएगा। 82 जारी होने के बाद प्रक्रिया है 83 सीआरपीसी, जिसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी पर्सन एब्सकॉन्डिंग। जो व्यक्ति एब्सकॉन्ड कर रहे हैं तो उनके व्यक्ति को कुर्की जब्ती करने का प्रावधान किया गया, जो खास करके सीरियस ऑफेंसेज में यह कोई जरूरी नहीं है कि 30 दिन उद्घोषणा होगा, लेकिन कभी कभी दोनों 82 और 83 का प्रोसेस एक साथ किया जाता है। वारंट को इंडोर्स करके पुलिस पदाधिकारी रिटर्न करेंगे और उस पर यह लिख देंगे कि अमुक व्यक्ति भागा चल रहा है, उसको निकट भविष्य में गिरफ्तारी होने की संभावना नहीं है। यह सब बातें सीआरपीसी के जिन धाराओं का मैं उल्लेख कर रहा हूं, अगर आप एक बार भी थोड़ा भी अध्ययन कर लेंगे, इसको देख लेंगे जो मैं चर्चा कर रहा हूं, तो आपका पूरा क्लियरिफिकेशन हो जाएगा कि वारंट जो भेजा जाएगा नहीं उपस्थित होने के बाद उसको उद्घोषणा किया जाएगा, और उद्घोषणा के बाद भी अगर हाजिर नहीं होता है तो उसके प्रॉपर्टी को सर्च एंड सीज करके वह एक सीजर लिस्ट बना करके कोर्ट को प्रोड्यूस कर दिया जाएगा कि अमुक व्यक्ति के खिलाफ जो वारंट जो प्रोक्लेमेशन जारी किया गया था, उद्घोषणा जारी की गई थी, उसके संपत्ति को मैंने जब्त करके, और वह जो सीजर होगा संपत्ति का फुल डिटेल्स कोर्ट में बताना होगा कि इसके इतने इतने संपत्ति को हमने जब्त कर लिया है, उसके साथ उद्घोषणा कर दी जाएगी। धारा 84 कहती है कि जब संपत्ति जब्त करने के बाद किसी व्यक्ति के हो सकता है साझा प्रॉपर्टी हो, ज्वाइंट प्रॉपर्टी हो, वह ज्वाइंट लायबिलिटी बनता हो कि वह एक्सक्लूसिव नहीं हो, बंटवारा नहीं हो, पार्टीशन नहीं हो, तो ऐसे हालात में धारा 84 कहती है कि क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन ऑफ द अटैचमेंट, जिस दूसरे व्यक्ति की अगर वह साथ में प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया गया है तो उस पर प्रॉपर्टी के रिलीज करने के लिए उनको ऑब्जेक्शन देने का अधिकार होगा, और वह कोर्ट में वह ऑब्जेक्शन दे सकते हैं कि सच एंड सच प्रॉपर्टी वाज माइन, और उस हालात में न्यायालय उस प्रॉपर्टी को रिलीज भी कर सकता है। 85 में कहा रिलीज, सेल एंड रेस्टोरेशन ऑफ अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। यहाँ यह इंगित करता है कानून कि अगर प्रॉपर्टी क्षय होने वाला है, विनिष्ट होने वाला है, जैसे आम का बगीचा हो, कोई फसल लगा हुआ हो, या कच्चा फल हो, या ऐसे हालात में जो संपत्ति नुकसान हो जाएगा, तो उसके संपत्ति को नुकसान न करके बल्कि 85 में यह प्रावधान दिया गया कि उस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया जाएगा और सेल मनी को डिपॉजिट न्यायालय के नजारत में कर दिया जाएगा। 86 में कहा अपील फ्रॉम ऑर्डर रिजेक्टिंग और एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। अगर न्यायालय के समक्ष जो व्यक्ति ऑब्जेक्शन फाइल करता है और वो अगर पिटीशन न्यायालय के द्वारा खारिज किया जाता है, तो धारा 86 सीआरपीसी कहती है कि उसे एप्लीकेशन को रेस्टोरेशन के लिए अपील का प्रावधान है उच्च न्यायालय में। उसके उच्च न्यायालय नहीं बल्कि उस ऑर्डर के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, अगर मजिस्ट्रेट के यहाँ कार्रवाई हो रही हो तो वो जज के यहाँ होगा, अपील किया जाएगा। अगर जज के यहाँ से कार्रवाई हो रही हो तो उसके अपील फिर हाई कोर्ट में होंगे। यह प्रावधान बताया जिसमें हम लोगों ने देखा कि कंपेल टू अपीयरेंस ऑफ द एक्यूज पर्सन, वो होम पर्सन रिक्वायर्ड, या विटनेस हो तो विटनेस को गवाही के या पोस्ट के माध्यम से जाएगा। अगर एक्यूज पर्सन एब्सकॉन्ड कर रहे हैं तो वारंट ऑफ अरेस्ट और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का प्रावधान दिया गया है, जिसके डर से वह व्यक्ति जरूर हाजिर होगा। इसी के साथ आज का क्लास ओवर करता हूं। विथ थैंक्स। थोड़ा अध्ययन अध्यापन की ओर आप लोग भी ध्यान दें। कॉलेज प्रशासन बहुत ही अभिरुचि लेकर हम लोगों को दिशा निर्देशित टाइम टू टाइम कर रही है कि आप ज्यादा से ज्यादा, और किसी भी लड़कों को किसी तरह का सवाल वो हमसे रिक्वायर्ड हो तो वह पूछ सकते हैं।
मैं एनी टाइम आपके सवाल को, आपके जवाब देने के लिए मैं हाजिर हूँ। बिग थैंक्स ऑल।